हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। बेटा जी आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। हमारी फार्माकोलॉजी फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। हमारी फार्माकोग्नोसी स्टार्ट हो चुकी है। हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है और पूरा एंटायर सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन सब चीजों के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। अब अगर जो आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में आज के इस लाइव सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा जी। और आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी है नहीं है वो भी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी। चलिए, मेरी ये पीछे की बैकग्राउंड वाली स्क्रीन आपको क्लियरली शो हो रही है क्या बेटा जी? एक बारी कंफर्म कीजिएगा। और दूसरी चीज ये कि कोई चीज ब्लर तो नहीं दिख रही है, क्योंकि कि आज थोड़ा सा मुझे ये इशू लग रहा है कि पीछे वाली चीजें बच्चों को ब्लर दिखाई दे रही है। अब आ जाइएगा और बात करते हैं हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में कि मेडिसिनल केमिस्ट्री आखिर होती क्या है। देखिए, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आई चीजें इतनी ही बताऊंगा, है ना। ज्यादा चीजें बताने के चक्कर में कि जल्दी कोर्स नहीं, हमारे पास में अभी बहुत टाइम है, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। चीजों को धीरे धीरे समझेंगे तो ही चीजों को आगे बढ़ाने का फिर फायदा है। तो देखिएगा हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी। इंट्रोडक्शन अबाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए, हमारे नाम में ही छुपा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि क्या हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, मेडिसिन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी केमिस्ट्री को जानेंगे। किस चीज को लेकर के? बायोलॉजिकली, कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी में जाएगी और कैसे क्या चीजें होंगी, क्या रिएक्शन वो करेगी, कौन सी रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, है ना, ये सब कुछ। तो देखिएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इंटरलिंक्ड इन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टू बायोलॉजी। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है? हमारी साइंस की वो ब्रांच है बेटा जी जहां पर हमारी क्या है, हमारी चीजें इंटरलिंक्ड रहती हैं। हमारी जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं वो इंटरलिंक्ड रहती है किसके साथ में? बायोलॉजी के साथ में। और मैं आपको यहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जिस बच्चे को मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोलॉजी समझना है, तो बेटा जी इन सब्जेक्ट को ऐसे लेकर के चलिएगा कि जैसे आपको किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना हो तो उसकी दोस्त को भी खुश रखना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल हकीकत की बात है। थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा बट हकीकत की बात है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोलॉजी को जो बच्चा एक साथ में इंटरलिंक्ड करके चलेगा, उस बच्चे के ये दोनों ही सब्जेक्ट उंगलियों पर नाचने वाले हैं। ये बात गारंटी से मैं आपको बोल सकता हूं। ये राज की बात हमने आपको है बताई। अच्छी लगी तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई। तो बेसिक से डेफिनेशन समझ में आई कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या हमारी ब्रांच है साइंस की, जहां पर हमारी क्या होती है, जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस है वो इंटरलिंक्ड रहती है बायोलॉजी के साथ में। अब हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है? इनऑर्गेनिक भी रहेगी, ऑर्गेनिक भी रहेगी, फिजिकल भी रहेगी और एनालिसिस भी रहेगी, है ना। केमिस्ट्री यानी कि देखिए हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री किसके साथ में? बायोलॉजी के साथ में इंटरलिंक्ड है। और यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि फार्माकोलॉजी को भी आपको लेकर के आना पड़ेगा। आप लोगों को क्या है बेटा जी? फार्माकोलॉजी को भी लेकर के आना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, चलिएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद मेडिसिन, बायोलॉजी एंड फार्मेसी, है ना, कंबाइनली हमारा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या हमारी ब्रांच है बेटा किसकी, फार्मेसी की, जो हमारे किसके साथ में, मेडिसिन के साथ में, बायोलॉजी और फार्मेसी, इन सब के साथ में क्या है, कंबाइनली डील करती है। ठीक है जी। अगर जो बात कही जाए तो इट इन्वॉल्व ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड, मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर बाय मोर लॉजिकल अप्रोच, है ना, या फिर फॉर बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड। क्या बात बोली गई बेटा जी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे क्या है बेटा, बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। क्या होती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, किसके लिए, या तो हम लोग न्यू कंपाउंड के लिए, या फिर जो कंपाउंड हमारे पास में ऑलरेडी है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आईफोन 16 आया, दैट वाज न्यू कंपाउंड, और आईफोन 13 में उसी टाइम पर अपडेट आ गया, दैट वाज कॉल्ड ओल्ड सब्सटेंस में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है जी। कोई क्या है, लॉजिकल अप्रोच फॉर द बेटरमेंट फॉर मैनकाइंड, कि मैनकाइंड के लिए उस चीज को और भी ज्यादा बेटर किया जा सके, ह्यूमन बीइंग के लिए उसको और भी ज्यादा अच्छा किया जा सके, इसके लिए बेसिकली हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ड्रग डिजाइनिंग में, है ना, ड्रग डिजाइनिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि हमारा क्या है, ड्रग डिजाइनिंग क्या होता है बेटा जी, हमारा एक मेजर यानी कि एक बड़ा पार्ट होता है किसका, मेडिसिनल केमिस्ट्री का। इन द फील्ड ऑफ द थेरेप्यूटिक, या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री प्ले एंड इंटरडिसिप्लिनरी रोल हमारा, कि क्या बात बोली गई कि हमारा क्या है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट में हमारा, या फिर थेरेप्यूटिक फील्ड में जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा जी। साथ ही साथ बात की जाए तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है बेटा जी, वो क्या है, हमारा रिलेशनशिप किस किस के बीच में, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी के बीच में। हम लोग पढ़ते हैं SAR, सार जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और ड्रग्स का सार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। ड्रग का सार बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हेल्प टू लिंक बायोडायनामिक बिहेवियर्स विद केमिकल रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होते हैं बेटा जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ही हमारी इन्वॉल्व रहती है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री कहां कहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। अगर जो समझ में है आया तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी फटाक से भेज दो मेरे भाया, जल्दी से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं बेटा जी। अकॉर्डिंग टू IUPAC इट कंटे हमारा क्या है, कंसर्न विद द। अब यहां पर एक बात मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइएगा जरा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। देखिए सब्जेक्ट नया है पर पढ़ाने वाला मास्टर पुराना है और दोहराना है, समझने में तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वेरी गुड बेटा जी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या है, IUPAC के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, विद द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन, है ना, इंटरप्शन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड एट द मोलिकुलर लेवल। अगर जो हम लोग बात करें IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री की फुल फॉर्म क्या होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी डिस्कवरी करना या फिर डेवलपमेंट करना या फिर आइडेंटिफिकेशन करना या फिर इंटरेप्शन करना या फिर किसी का क्या बेटा जी, मोड ऑफ एक्शन का पता लगाना बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा किसी कंपाउंड का, किसी मोलिकुलर लेवल का,
तो ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है अकॉर्डिंग टू IUPAC? किसी भी चीज की सिंथेसिस, किसी भी चीज का सार यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, रिसेप्टर इंटरेक्शन, या फिर ADME की एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा जी? हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा जी, क्योंकि कि आपको मैक्सिमम टाइम जो बच्चों को मेडिसिनल केमिस्ट्री में दिक्कत होती है वो कहाँ होती है? यहाँ पर सिंथेसिस में, बड़ी बड़ी सिंथेसिस पर। लेकिन अपुन है ना आपके पास में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि सार है ना जी, आपका रिसेप्टर के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन कर रही है, कौन से रिसेप्टर के साथ में किस प्रकार से जाकर के बाइंड हो रही है, उसको इनिबिट कर रही है, फिर क्या कर रही है, उसको एक्टिवेट कर रही है, कैसे क्या कर रही है, सब कुछ हम लोग क्या है हमारा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बेटा जी बात? क्लियर है बेटा जी बात? चलिएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट, पहली यूनिट में पूरा थ्योरी है, पहली यूनिट में पूरा थ्योरी है। जो मेन केमिस्ट्री हमारी इन्वॉल्व होगी वो सेकेंड यूनिट से होगी। चलिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा जरा, हमारे कुछ रिसेप्टर्स के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे, कुछ चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर बोलेंगे। तो यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है बेटा जी? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेक्शन फटाक से। ओके बेटा जी, देखिए ये यस सर क्या होता है? हर्ट वाला इमोजी कहां है तुम लोगों का? लॉक कर लो वापस उसको, अपने जो हर्ट वाला इमोजी है उसको वापस से लॉक कर लो प्यारे बच्चों, उसको वापस से अपनी फीड में लेकर के आओ। यस सर क्या होता है? हर्ट वाला इमोजी दिखना चाहिए हमें चैट सेशन में। का गुरु कहा गया हर्ट वाला इमोजी? वो दिखना रहना चाहिए भैया। चलिएगा बेटा जी, अब बात करते हैं और आगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मेडिसिनल केमिस्ट्री हेल्प टू नो विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट टू द मेडिसिनल इफेक्ट एंड डिस्क्राइब्ड या फिर डिजायर्ड मॉडिफिकेशन कैन बी डन फॉर गेटिंग मोर बेनिफिशियल इफेक्ट। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री और हम लोगों की कहां पर सहायता करती है? देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री हमें क्या है, जैसे मान लीजिए बेटा जी, मेरे पास में क्या है, यहाँ पर हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ढेरों सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इन सब मॉलिक्यूल में से हमारा वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारा क्या है, मेडिकल इफेक्ट यहां पर शो कर रहा है, यानी कि जो मेनली इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे हमारा एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, अब उसमें एक तो है एपीआई जिसको मेन काम करना है, तो मेन तो मॉलिक्यूल यही है। एक्सिपिएंट तो इसका साइड रोल निभा रहे हैं ना, साइड रोल निभा रहे हैं ना, तो वही काम यहां पर है, ठीक है जी। अब जैसे हजारों की भीड़ है भाई, इस पार्टी का मुखिया कौन है उसे ढूंढा जा रहा है, तो मेन जिसका काम है बेसिकली, तो जो हमारा क्या है मेडिकल इफेक्ट जो हमारा शो कर रहा है, उसमें हम लोग और कैसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि कि उसका और भी बेनिफिशियल इफेक्ट हमें देखने को मिल सके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये फोन है बेटा जी, हमारा ये फोन है, कंपनीज अपडेट क्यों देती रहती है? कंपनीज अपडेट इस वजह से देती रहती है ताकि कि इसमें और भी क्या ये स्मूथली चल सके। ये फोन आप समझ रहे हो कि आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में है ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईफोन 16 आया, हम आईफोन की बात करते हैं। अब इन आईफोनों में दिक्कत क्या होने लगी कि इन आईफोनों की जो थोड़ी सी स्पीड है वो डाउन कर दी गई। ये सिस्टम उनके हाथ में है, अब आपके हाथ में, आप फोन तो आपका है भैया, अब अपडेट कराना होता तो जाते हम पर्सनली उनके पास में, इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे आ जाता है, हैंडल वही किए हुए हैं इसको, है ना। आप समझ रहे हो कि आपका है, आपका कुछ नहीं है, सब उनके हाथ में है, ठीक है बेटा। मैसेज कर दीजिएगा आपके लिए, अरे आपके लिए काहे नहीं ऑफर होगा, आप बोलेंगे तो, आप तो भैया मालिक हैं, ठीक है जी। तो हमारा और उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाए कि हमारा कोई पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके लिए लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, अब मैं क्या सोचूंगा कि यार ऐसे ही पढ़ा देते हैं, है ना। नहीं भैया, इस लेक्चर में और क्या मॉडिफिकेशन किया जाए कि आपको और अच्छे से समझ में आए और आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो उसके लिए ही तो क्या है, यही कार्य हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री भी करता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेरिक फॉर्म, हमारी
कि जो आइसोमेरिक फॉर्म्स रहती है उनमें भी डिफरेंशिएट करने में हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या है, एल डोपा, यानी कि हमारा लीवोडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। जो हमारा क्या है, लीवो रोटेटरी जो हमारा रहता है लीवोडोपा, वो क्या होता है कि पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए सही होता है, जो लीवो रोटेटरी होता है। अब जरा मुझे बताइएगा कि लीवो राइट साइड में रोटेट करता है, लेफ्ट साइड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया है, ईमानदारी से बोलिएगा। वहीं पर ही अगर जो मैं बात करूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी डोपा यानी कि हमारा क्या है डी डोपा के बारे में, तो वो इनएक्टिव होता है। अब लीवो और डेक्स्ट्रो को डिफरेंशिएट, अब दोनों आइसोमेरिक फॉर्म है, स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के, ऑप्टिकल आइसोमर है ना, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट behavior towards the plane polarized light. One was rotating the plane polarized light in left side and another one was rotating the plane polarized light in right side. Left side होगा, वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो पढ़ना है। एल मतलब लीवो और एल मतलब लेफ्ट, इतना शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था। तो जो लीवोडोपा होता है, जैसे हमारा क्या है जो हमारा क्या है एल ग्लूकोज होता है और डी ग्लूकोज होता है। ग्लूकोन डी अच्छा है, एल क्यों नहीं लेते हैं, डी क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है आसानी से, उसका एल वाले का लीवो रोटेटरी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इजीली नहीं होता है, इस वजह से ग्लूकोन डी हम यानी कि ग्लूकोज हम लोग क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी बॉडी में लेते हैं। समझे कि नहीं समझे, और समझे हो तो कमेंट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लाइट सेंसिटिविटी, क्रिस्टलाइन नेचर, अमोर्फस नेचर इज ऑल्सो एनालाइज्ड बाय मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी हमारी है ना, ये सब चीज भी हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के द्वारा ही एनालाइज की जाती है। तभी तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने एक टर्म एनालिसिस भी लिखा था। कैसा लगा गुरु, मजा आया नहीं आया? चलिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि पीएच, बॉइल क्या है बॉन्डिंग हमारा, सैचुरेशन, स्टेबिलिटी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, आयोनाइजेशन एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, इन केमिकल प्रॉपर्टीज को भी मॉलिक्यूल के एनालाइज करने के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही उपयोग किया जाता है। मेटाबोलाइट ऑफ ड्रग आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि किसी ड्रग का अगर जो हमें मेटाबोलाइट बनाना है तो उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको भी प्रिपेयर करने के लिए हम लोग हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही उपयोग करते हैं। अब देखिए कितनी सारी जगह मेडिसिनल केमिस्ट्री का उपयोग है। अब जिस बच्चे ने पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे सेमेस्टर में की केमिस्ट्री बड़ी अच्छे से पढ़ी होगी और एनालिसिस बड़ी अच्छे से पढ़ी होगी, उसको ये सब्जेक्ट वो ये बोलेगा बड़ा आसान है गुरु ना। जब बड़े बड़े नाम आएंगे और वहां पर हम IUPAC रूल के बारे में बोलेंगे, आधे से ज्यादा ऐसे सर खुजाएंगे, और जो पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में बोलेंगे भैया ये तो पढ़ के आए हैं हम 101%। चलिएगा, अभी के सेशन तक मजा आया हो नहीं आया फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, ठीक है जी। तो अब यहां पर हम लोग अपने एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आपको बताएंगे। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज कंसिडर विद द इमेजिनेशन, प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, इन्वेंशन, डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, properties analysis, study of the metabolism, relationship of activity with structure, molecule level, mode of action, interpretation, design modification, etc 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 for new synthesis compound and deviations हमारे। तो इन सारी जगह पर हमारा क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या डेफिनेशन बताई थी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इंटरलिंक्ड विद बायोलॉजी। ठीक है जी, बस यही आप लोगों का सिंपल सा डेफिनेशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। बात यहीं पर ही इंट्रोडक्शन की होती है खत्म, समाप्त, इंट्रोडक्शन खत्म। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा किसके बारे में, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये क्या इतिहास रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री का,
कहां से आया है ना, कैसे क्या हुआ है ना। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिप्पोक्रेटिस, है ना, गैलियनस हमारा, एंड हमारा क्या है, डायोस्कोरिट्स हमारे, बेसिकली रिकॉर्ड मेडिसिनल प्लांट हमारे, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या हमारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में रिकॉर्ड किया। हिप्पोक्रेटिस सर ने क्या किया था, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन्स इन ए 450 BC एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेडिसिनल या फिर मेडिसिन सिस्टम हमारा। जो हिप्पोक्रेटिस सर थे हमारे, उन्होंने क्या किया बेटा जी, हमारे मॉडर्न मेडिसिन को 450 BC में खोजा, और साथ ही साथ उन्होंने क्या है, मेडिसिन सिस्टम को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। किसने, हिप्पोक्रेटिस सर ने 450 BC में। फिर 3000 से लेकर के 2500 BC की बात की जाए तो हमारा क्या है, मेडिकल प्रिपरेशंस आर डॉक्यूमेंटेड इन ऋग्वेद इंडिया एंड हमारा क्या है, मार्टिंडल मेडिका हमारा इन चाइना। हमारा क्या हुआ बेटा जी, 3000 से 2500 BC की बात की जाए तो हमारा क्या हुआ कि जो ये मेडिसिन थी, जो हमारी मेडिसिनल प्रिपरेशंस थी, इनको रिकॉर्ड करने लगे। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि हमारे इनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने लगे, लिखित तौर पर चीजों को करने लगे। वो क्या थी बेटा जी, हमारा ऋग्वेद था, जो कि इंडिया का था। देखो कितने प्राचीन चीजें हैं हमारी, और हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है, बस जानने की देर है। तो हमारा क्या है, इंडिया। और वहीं पर बात की जाए मार्टिंडल मेडिका, जो कि चाइना के अंदर था, तो हमारा क्या है, 2500 हमारा 3000 से 2500 BC तक हमारे क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि लिखित में चीजें तैयार होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर आया आयुर्वेदा 5000 ईयर एगो, लगभग 5000 साल पहले हमारा क्या है बेटा जी, आयुर्वेदा आया। डिस्क्राइब बाय चर्क, सुश्रुत एंड हमारा क्या बेटा जी, वाघभट हमारे, कि हमारे चर्क और सुश्रुत, ये आप लोग फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ोगे। 5000 साल पहले हमारा आयुर्वेद आया, जिसको हमारा डिस्कवर किया किसने बेटा जी, डिस्क्राइब किया हमारा चर्क ने और सुश्रुत ने, और हमारा क्या बेटा जी, वाघभट ने बेसिकली इसको क्या किया बेटा जी, हमारा डिस्क्राइब किया। किसको, आयुर्वेद को, लगभग 5000 साल पहले। फिर 19th सेंचुरी की बात की जाए तो हमारी मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री आई, जो कि हमारी क्या है, साइड चेन थ्योरी ऑफ ड्रग एक्शन बाय हमारे आर्लिस सर ने 1855 में, यानी कि 19th सेंचुरी में आकर के हमारी मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि हमारी क्या है, मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों को बताया। 1806 की बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, शूटनर जो सर थे, उन्होंने आइसोलेट किया मॉर्फिन को, किससे, ओपियम से। और उसके बाद में 1884 में हमारा क्या है, लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को शो किया, किसके द्वारा, कोकेन के द्वारा, यानी कि कोकेन का लोकल एनेस्थेटिक एक्शन शो किया गया। कब बेटा जी, हमारा 1884 में। उसके बाद में हमारी आगे चीजें फिर आती गई। 1894 में हमारा क्या है, लोक की थ्योरी आई आर्लिस सर के द्वारा, जो हमारी रिसेप्टर और जो हमारी ड्रग होती है उनकी लोक एंड की थ्योरी है, जो मैं फार्माकोलॉजी में आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में 1910 में हमारा क्या है, बार्गिर और डेली सर आए, जिन्होंने एग्जामिनेशन किया किसका, टिश्यू रिस्पॉन्स का, किसके लिए बेटा जी, हमारा मस्करेनिक और निकोटिनिक के लिए, है ना, निकोटिनिक और मस्करेनिक M1 M2 रिसेप्टर हमारा, है ना, M1 M2 M3 M4 M5 हमारा होता है। M1 हमारा स्टमक में होता है, जो कि मैंने आपको एसिडिफायर के अंदर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के अंदर M1 हमारा होता है स्टमक के अंदर, M2 हमारा हार्ट में होता है, और M3 हमारा अदर ग्लैंड्स के अंदर होता है, M4 M5 हमारा कहीं ब्रेन में बताया जाता है, N1 M2 होता है निकोटिनिक हमारे, है ना। 1935 में हमारा क्या बेटा जी, हमारे 1935 में बेटा जी हमारे क्या है, डोमार्क सर आए, जिन्होंने हमारा क्या सल्फोनामाइड डाई बनाई प्रोएंटिकोल रेड से, और एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशन हमारी बेसिकली यहां पर बनी। उसके बाद 1944 से 1949 के बीच में आइसोलेशन हुआ एंटीबायोटिक्स का, है ना, हमारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स आई, और अभी के जैसे यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है ना, क्लोरमफेनिकोल है हमारा, ये अलग अलग एग्जांपल्स हमारे एंटीबायोटिक के। बट एट प्रेजेंट टाइम सबसे कॉमनली एंटीबायोटिक का, आप कोई भी एक एग्जांपल बताओ, कोई भी एक एग्जांपल एंटीबायोटिक का बताओ, इनके अलावा कोई भी एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल आप लोग फटाक से चैट सेशन में बताएंगे। जितने बच्चे इस कक्षा में हैं, जितने भी बच्चे इस कक्षा में हैं, फटाक से चैट सेशन में कोई भी एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल बताएंगे। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है?
या फिर थोड़ा डीप जाकर के पूछूं, एंटीबायोटिक ओटीसी होती है नहीं होती है? एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर ड्रग होती है नहीं होती है? बताइएगा जरा, क्या एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर ड्रग होती है? यस और नो? देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारी अगर जो बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में तो क्या बोलते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी, अगर जो आपकी जुगाड़बाजी है मेडिकल वाले से। बट ऑफिशियली देखा जाए तो बेटा जी एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। बट आप अभी जाइएगा मेडिकल स्टोर में, बोलेगा या एजिथ्रोमाइसिन दे दो, कितनी चाहिए, 5 गोली चाहिए, तुरंत दे देगा। बट ऑफिशियली देखा जाए तो एजिथ्रोमाइसिन बेटा जी हमारी क्या है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं होती, हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। ठीक है, तो चलिएगा आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। और जिस भी बच्चे को अपने कोर्स में कुछ भी चेंजेस कराने हो, या अपना फ्रेंड अपने कलीग्स को ज्वाइन कराना हो, अगर कुछ भी और स्पेशल डिस्काउंट है पाना, तो हमसे है संपर्क करके आना। ठीक है जी, बस सिंपल सी बात यह है। पर मेडिसिनल केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास तो हमारी पहले भी हुई थी, बट बेसिक थ्योरी वाली क्लास आज पहली थी। और कैसी लगी, हाउस द जोश, और मजा आया नहीं आया? मेडिसिनल केमिस्ट्री की पहली क्लास समझ में आई नहीं आई? फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। और 10 में से आज की कक्षा को कितने अंक मिलेंगे वो भी फटाक से चैट सेशन में बता देंगे प्यारे बच्चों। और उसके साथ में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ना बेटा, इस हफ्ते नहीं होगा, अभी तो एक एक ही टॉपिक पढ़ा है ना सब में। अगले हफ्ते से आपके वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू बेटा जी, लव यू ऑल। और डोंट फेयर व्हेन दिस चश्मे वाला मास्टर एंड बीएसपी फार्मेसी इज हियर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और टाइम टेबल आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो, देखे तो कितनी आग लग गई है आज हमारे लेक्चर में, जल्दी से भेज के दिखा दो। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चे जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।